हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का जो टूरिस्ट वीज़ा है सब क्लास 600 उसके बारे में। बहुत सारी जो हमें क्वेरीज आ रही हैं कि लोगों की रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं। कोई इनविटेशन लेटर पे अप्लाई कर रहा है फ्रेंड या फैमिली की, कोई स्पॉन्सरशिप पे अप्लाई कर रहा है, या कोई इंडिविजुअली अपनी जो इंडिपेंडेंटली फाइल लगा रहे हैं टू विजिट ऑस्ट्रेलिया। तो उनकी जो रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं उनको क्या क्या रीज़न आ रहे हैं। तो जो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है रिफ्यूज़ल लेटर पे, वो ये रीज़न होता है कि जो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन है आपकी होम कंट्री में, जानी कि अगर आप इंडिया से अपना वीज़ा लगा रहे हैं तो आपकी जो होम कंट्री इंडिया में उसमें जो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन है जो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपके पास कोई इंसेंटिव हो रिटर्न वापस आने का। आपको इन्हीं चीज़ों को जस्टिफाई करना होता है जो कि जो एप्लीकेंट्स है उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। सबसे बड़ी जो चीज़ हमने देखी आज से अगर 3-4 साल पुरानी बात करते हैं, तो अगर हम अपने भाई बहन का वीज़ा लगाते थे, चाहे कोई स्टूडेंट वीज़ा पे था ऑस्ट्रेलिया में, चाहे कोई टीआर पे था, चाहे कोई पीआर सिटीजन था, तो बहुत कम चांसेस होते थे कि उनके जो भाई बहन या फैमिली मेम्बर का वीज़ा रिफ्यूज़ होता था। लेकिन आज की डेट में अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में पीआर होल्डर है या वो सिटीजन है, तो वो अपने भाई बहन का वीज़ा लगा रहा है, तो उनके भी जो ब्लड रिलेशन में है वीज़ा से रिफ्यूज़ हो रहे हैं। उनके भाई बहन के स्पेशली मदर फादर का वीज़ा दे देते हैं अगर आपके जो बच्चे हैं वो वहाँ पे पीआर हैं। जो दूसरा इसका सिचुएशन है वो ये है कि अगर आप पीआर होल्डर हो या सिटीजन हो, तो आप अपने मदर फादर का वीज़ा अप्लाई करते हो और उसके अलावा आप अपने भाई बहन का भी साथ में वीज़ा अप्लाई कर देते हो, ताकि मदर फादर के साथ भाई बहन को भी वीज़ा मिल जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये होता है कि जो है मदर फादर को वीज़ा दे देते हैं, भाई बहन का वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं अगर वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, जो कि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन है इंडिया में। जो तीसरी इसमें कैटेगरी आती है वो वाली कैटेगरी होती है जिसमें जो आपका स्पॉन्सर है या जो आपको इनवाइट कर रहा है वो टेम्परेरी वीज़ा है होल्डर है, जाने की 485 पे है या 482 पे है, जहाँ की वो किसी 491 पे, जहाँ इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा होल्डर है। उस सिचुएशन में वो मदर फादर का वीज़ा भी रिफ्यूज़ कर देते हैं अगर आपके मदर फादर के पास जो है इनफ रीजंस नहीं है और वो जस्टिफाई नहीं कर पाते कि वो इंडिया वापस आएंगे। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंटली अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं विदाउट इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप लेटर, उस केस में भी बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स आती हैं। उसमें जो अच्छी प्रोफाइल्स हैं, जो जॉब वाली प्रोफाइल्स हैं, जिनकी अच्छी टैक्सेबल इनकम है, उनके वीज़ाज आ रहे हैं। लेकिन बिजनेस प्रोफाइल्स के बहुत सारे वीज़ाज रिफ्यूज़ हो रहे हैं, और स्पेशली जो नेल आईटीआर वाले हैं जिनकी 5 लाख से नीचे नीचे की आईटीआर है, उनके तो वीज़ाज रिफ्यूज़ होते ही होते हैं। इसके अलावा हमने जो रिसेंट रिफ्यूज़ल्स देखी हैं वो 7-8 लाख की आईटीआर वालों की भी रिफ्यूज़ल देखी हैं। उसका रीज़न ये रहा कि वो अपनी जो है इनकम को जस्टिफाई ही नहीं कर पाते अपनी कवर लेटर में कि वो ये जो इनकम है कैसे उसको कैमुलेट कर रहे हैं और उनके पास फंड्स कहाँ से आए, वो सारी चीज़ें पहले ही जस्टिफाई करनी पड़ती हैं। इसके अलावा हमें रिसेंटली कॉल्स आई हैं जिसमें जो है एजेंट्स ने जो एप्लीकेंट्स हैं उनको डिफरेंट ओकेशंस के लिए वीज़ा लगा दिए। जैसे कि एक हमें कॉल आई थी किसी बैंक एम्प्लॉई की, वो लड़की 25-30 हज़ार की सैलरी ले रही थी, उसको उन्होंने कोई होटल बुक करवा दिया और उससे काफ़ी चार्जेस भी ले लिए उस चीज़ के, और उसको एक बिजनेस मीटिंग के लिए उसका वीज़ा लगा दिया। इसके अलावा एक थिएटर आर्टिस्ट था, उसको जगलर्स कन्वेंशन के लिए उसका वीज़ा लगा दिया, उससे बुकिंग के पैसे ले लिए। इसके अलावा एक हमें बिजनेसमैन का फ़ोन आया था, उससे भी उन्होंने एक यानी कि मेलबर्न के एक बहुत ही फेमस जो डॉकलैंड्स में इतिहाद स्टेडियम है उसमें उसका कोई बिजनेस इवेंट का वीज़ा लगा दिया, पैसे चार्ज कर लिए। तो आई वुड रेकमेंड कि आप इन चीज़ों से दूर रहें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप अपनी जो है इनकम को जस्टिफाई नहीं कर सकते। नाउ विल टॉक अबाउट कि आप अपनी रिफ्यूज़ल को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो होता है कि आप देखो कि आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इंडिया में कैसी है, आप कितनी आईटीआर पे कर रहे हो, वो टैक्सेबल है या आप नील पे कर रहे हो। इसके अलावा अगर आपने जो अपनी इनकम क्लेम की हुई है, आपने कोई सैलरी स्लिप्स प्रोवाइड की हुई हैं या आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की हुई हैं, तो आपको उस चीज़ को भी मैच करना है कि अगर आपने 70,000 पर मंथ की अपनी इनकम क्लेम की हुई है या 60,000 पर मंथ की इनकम क्लेम की हुई है अपनी सैलरी स्लिप्स में या बैंक स्टेटमेंट्स में, तो वो आपकी आईटीआर के साथ भी मैच होनी चाहिए कि आपकी 7-8 लाख की इनकम होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 9 लाख की इनकम शो कर दी अपनी सैलरी स्लिप्स में एंड उसमें अपनी बैंक स्टेटमेंट्स में, लेकिन जब आपने अपना आईटीआर फिल किया तो उसको 490 पे ही फिल कर दिया और सारी डिडक्शंस डाल दी। आई वुड रेकमेंड कि उसमें कम से कम डिडक्शन डालने की कोशिश करें ताकि जो आपकी इनकम है टैक्सेबल हो, आप उसको जस्टिफाई कर सकें। इसके अलावा हमने एक रीसेंट रिफ्यूज़ल देखी थी जिसमें जो
एप्लीकेंट था उसकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी थी, उसकी 10-11 लाख की इनकम थी। लेकिन जब वीज़ा ऑफिसर ने उसकी एम्प्लॉयमेंट को कंफर्म करने के लिए उसके एम्प्लॉयर को फ़ोन किया तो उसके एम्प्लॉयर ने फ़ोन ही नहीं उठाया। सो उसका बहुत अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद, यानी कि 11-12 लाख की इनकम होने के बावजूद भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया क्योंकि उसके एम्प्लॉयर ने फ़ोन नहीं उठाया था। सो मेक श्योर कि आप जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है या कवर लेटर है उसमें अपने एम्प्लॉयर की करेक्ट ईमेल आईडी दें और करेक्ट फ़ोन नंबर दें, और मेक श्योर करें कि आपका एम्प्लॉयर है जो वो जब उनको फ़ोन आता है तो वो फ़ोन रिसीव करें। ये ना हो कि वो फ़ोन मिस कर दें, उनको कॉल ना उठा पाएँ और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। इसके अलावा जो लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी पहले ही रिफ्यूज़ल आ चुकी है या आपने फ्रेश प्रोफाइल है और आप अपना जो है वीज़ा लगाना चाहते हैं, तो मेक श्योर करें कि जस्ट नॉर्मल कवर लेटर से या प्लान्ड एक्टिविटी से वीज़ा नहीं आएगा। आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सबमिशन बनानी पड़ेगी, बिकॉज इमिग्रेशन के पास अगर स्पेशली अगर न्यू दिल्ली की बात करते हैं तो बहुत सारी फाइल्स ऑलरेडी लगी हुई हैं, वो चुन चुन के वीज़ा दे रहे हैं और वीज़ा जो रिफ्यूज़ल है वो काफ़ी हाई है। सो फ्रेश और रिफ्यूज्ड प्रोफाइल दोनों को मैं कहना चाहूँगा कि जब आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप स्ट्रॉन्ग सबमिशन के साथ ही वीज़ा अप्लाई करें ताकि आपका जो है वीज़ा ग्रांट हो सके। सो इसके अलावा अगर आपको अपनी वीज़ा प्रोफाइल के बारे में कोई हेल्प चाहिए, जहां आप अपना वीज़ा एंडेवर इमिग्रेशन की जो है टीम से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।